कि शायद लोगों को इस देश के इतिहास को दोबारा जाकर के देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। अभी कलाकार ने आजादी की बात की, हाथों की आजादी की बात की, देश की आजादी की बात की, तो एक एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता को गर्व से यह बात कहनी चाहिए कि हम वो लोग हैं जो इस देश को आजादी दिलाए हैं और आजाद देश में आजादी को बचाएंगे भी। इस बात को हमको याद रखना है। और अगर हमने इसका संकल्प लिया है तो मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं, खास करके जो हमारी महिलाएं यहां पे बैठी हुई हैं। जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि कांग्रेस समाप्त हो गया है। उसके बाद श्रीमती गांधी बिहार गई थी, जहां से मैं आता हूं। वहां पे एक नरसंहार हुआ था और श्रीमती गांधी हाथी पे बैठ करके गई थी शोषितों से मिलने के लिए, उन नरसंहार के जो पीड़ित थे उन परिवारों से मिलने के लिए। और उनके साथ हाथी पे बैठी हुई एक महिला थी, जिस महिला का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जो इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इसीलिए हम कहते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज आप यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, आपको कर्म करने की जरूरत है। और हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है अपने विचार पर चलना। और हमारा विचार क्या है? हमारा विचार है इस देश का संविधान, संविधान की प्रस्तावना। और प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना करके रखना चाहते हैं। इसीलिए जब ये विचारधारा हमारे पास है, इस देश को आजादी दिलाने का इतिहास हमारे पास है, और आज के वक्त में हमको गर्व से यह बात कहना चाहिए कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के सिपाही हैं। हमको गर्व से यह बात कहना चाहिए कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है डरो मत। और उनको डरने की जरूरत नहीं है जो किसी के खिलाफ गलत नहीं किए हैं। उनको डरने की जरूरत नहीं है जो झूठ बोलते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो डरें, जो सत्य पर चलते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। एक निडर सिपाही की तरह जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष की मुखर आवाज बने हैं, उस आवाज को हमको घर घर पहुंचाना होगा। और इस देश की जो बुनियाद है, भारत की जो बुनियाद है, वो इस देश की संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। उस प्रस्तावना को हमको घर घर लेकर के जाना पड़ेगा। कई बार कार्यकर्ता आकर के हमसे सवाल पूछते हैं कि हमको वैचारिक कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। साहब, गांधीवादी एक तरीका है कि सत्य को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है। और गांधीवादी तरीका यह होता है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, एक्शन ही आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपके एक्शन में वो सारी बातें दिखनी चाहिए। एक बात कहिए कि मैं बहुत महंगा शर्ट पहन करके, मोटा मोटा सोना का सिकड़ी पहन करके, 5 करोड़ का गाड़ी लेकर के आपके पास आऊं और मंच पे खड़ा होकर के गरीबी पे भाषण दूं, आप हम पे भरोसा कीजिएगा? एक्शन ही कम्युनिकेशन होता है। हमको अपने एक्शन को अपना कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। और हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ है। हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ है कि यह देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा। यह हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि इस देश में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, इस देश में पैदा होने वाला कोई भी इंसान, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो, इस देश में पैदा होने वाला कोई भी मनुष्य, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है। और नागरिक होने का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतंत्र में वोट से तय होगा कि हमारा शासक कौन बनेगा। और यह जो लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र ही भारत की बुनियाद है। यह लोकतंत्र ही भारत की बुनियाद है। और इसी लोकतंत्र को बचाने का काम यूथ कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। हम जो झंडा अपने कंधे पे लिए हैं, यह झंडा सिर्फ एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं है। यह झंडा इस देश की आजादी को बचाने के लिए। इस बात को याद रखिएगा। इस देश में 2 तरह के लोगों के बीच लड़ाइयां हो रही है। इस मुल्क में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, एक वो लोग हैं जो इंसान को आपस में बांटते हैं,
एक वो लोग हैं जो ऊंच नीच करते हैं, एक वो लोग हैं जो इंसान को लड़ा करके इस देश की शक्ति को कमजोर करते हैं, एक हम वो लोग हैं जो नफरत के खिलाफ हमको मोहब्बत की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और आखिरी बात अपनी बोल करके खत्म करूंगा। जब साहब गा रहे थे तो इनकलाब की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ता उसको मोहब्बत की तरह ले रहे थे। तो आखिरी बात बोल करके खत्म करूंगा कि जो नौजवान इश्क नहीं करता वो इनकलाब भी नहीं कर सकता है, जो इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता वो परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। हम इश्क करेंगे, नफरत को हराएंगे, संविधान की आवाज को बुलंद करके इनकलाब लेकर के आएंगे और हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे महात्मा गांधी ने चला और एकता का संदेश दिया। हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चला और साहस का परिचय दिया। हम उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चले और समानता का बात किया। हम भगत सिंह के वासी हैं, हम भगत सिंह के वासिंदे हैं, हम भगत सिंह के वारिस हैं। हमको भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है, गांधी के रास्ते पे चलना है और अंबेडकर के विचारों को आगे लेकर के जाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि भारत की बुनियाद इंडिया में है और इंडिया की जो शक्ति है उसको हमको जोड़ना है। एक आखिरी नारा बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं विद्यार्थियों के कार्यक्रम में कहता हूं, जुड़ेगा विद्यार्थी, जुड़ेगा विद्यार्थी, जुड़ेगा विद्यार्थी, उसी तरह से जुड़ेगा नौजवान, जुड़ेगा नौजवान, जुड़ेगा नौजवान, जीतेगा इंडिया। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से यूथ कांग्रेस की पूरी टीम को एनएसयूआई की तरफ से बधाई देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।